नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। एक बहुत बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हेमंत सोरेन द्वारा ईडी की अवहेलना करने के मामले में दर्ज शिकायत पर आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 4 मार्च को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि ईडी ने एक केस दर्ज किया था, एक याचिका डाली थी और ये कहा था कि हेमंत सोरेन को बड़गाई अंचल में जो 8.5 एकड़ जमीन है उसकी अवैध तरीके से खरीद फरोख्त करने के मामले में उनको 10 समन भेजा गया, लेकिन हेमंत सोरेन केवल 2 समन में ही हाजिर हुए। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को अगस्त 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच कुल 10 समन भेजा गया और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो 8वें समन को 20 जनवरी 2024 को और 10वें समन को 31 जनवरी 2024 को ही हाजिर हुए। इसके बाद जो है और जो 8 समन है उस पर हाजिर नहीं हुए। जब उनको पहला ही समन भेजा गया था तो उन्होंने इसे षड्यंत्र बताया था, कहा था ये राजनीति से प्रेरित है और वो कानूनी रुख अख्तियार करेंगे। वो समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि पहले आपको निचली अदालत में अपील करना चाहिए। वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उनसे ये कहा कि पीएमएलए का जो कानून है उसके तहत हम समन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ईडी को किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाने और उनका बयान लेने का अधिकार है। इसके बाद उनको लगातार समन जारी किया जाता रहा और हेमंत सोरेन अलग अलग कारणों से नहीं गए। कभी उन्होंने राष्ट्रपति के डिनर में जाना चुना तो कभी वो दुमका में सभा करने के लिए गए और कभी उन्होंने कहा कि कोर्ट में मामला लंबित है, इस वजह से वो नहीं जा सकते। आखिरकार जब उनको 7वां समन और 8वां समन भेजा गया तो उनसे ये कहा गया कि जगह समय आप बता दीजिए, हम खुद वहां पर आ जाएंगे। तब उन्होंने पहली बार 20 जनवरी की जो तारीख है वो उन्होंने दी थी कि 20 जनवरी को मेरे आवास पर आप पूछताछ के लिए आ जाइए। उस दिन कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी के अधिकारियों को रांची पुलिस के जवान जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो दोनों जवानों का जो संयुक्त टीम है उनको ईडी ऑफिस से लेकर अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। उस दिन 7 घंटे पूछताछ हुई। इसके बाद उनको नवा समन भेजा गया। तब मुख्यमंत्री उसमें हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, मैं व्यस्त हूं। इसके बाद उनको 10वां समन भेजा गया और उनसे कहा कि हम किसी भी वक्त पूछताछ के लिए आ सकते हैं, आप बता दीजिए कि वो समय क्या होगा और आप किस जगह पर मौजूद रहेंगे। फिर आखिरकार 31 जनवरी वो तारीख थी जब ईडी के अधिकारी जो हैं उनके आवास पर पहुंचे और उस दिन पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया। उनको उसी दिन राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा और नई चंपई सोरेन सरकार जो है झारखंड में अस्तित्व में आई। अभी मौजूदा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को जब पूर्व मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया गया, फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया। वहां से पहली बार उनको 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया और अलग अलग समय पर रिमांड लेकर तकरीबन 13 दिन तक पूछताछ जो है हेमंत सोरेन से ईडी कर चुकी है और फिलहाल हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में बंद हैं और उनका जो एक जमानत की याचिका वो भी लंबित है। इसके अलावा उन्होंने जो ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है वो मामला भी कोर्ट में फिलहाल लंबित है, उस पर भी फैसला आना है। इसके अलावा इधर ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वो जो है समन की उन्होंने अवहेलना की है और ये पीएमएलए की धाराएं जो हैं उसका खुला उल्लंघन है। ईडी ने कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो ईडी ने दिल्ली का उदाहरण दिया, कहा कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को 8 समन भेजा जा चुका है वो लिकर केस मामले में, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए हैं। तो उनके खिलाफ भी एक केस दर्ज किया गया है कि वो समन की अवहेलना कर रहे हैं और इस आधार पर आज जो है कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच जिरह हुई और कोर्ट ने जो है फैसला अब सुरक्षित रख लिया है और 4 मार्च को इस पर फैसला आएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिस दिन कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा तो देखने वाली बात होगी कि ये पूर्व मुख्यमंत्री को राहत देगा या पूर्व मुख्यमंत्री के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो सिर पर है। पूर्व मुख्यमंत्री फिलहाल जेल में हैं और उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो हैं लगातार उनकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहीं अखंड कीर्तन कहा जा रहा है, कहीं कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरा बात है कि बड़गाई अंचल में जो जमीन है 8.5 एकड़ उसकी खरीद फरोख्त को लेकर ये समन मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री को जारी किया जा रहा था और वो आखिरकार 10वें और 8वें इन 2 समनों पर हाजिर हुए थे। लेकिन ईडी ने कहा कि बाकी 8 समन का उन्होंने
उल्लंघन किया है। तो ये एक बड़ी खबर थी। आप लगातार द फॉलो अप की वेबसाइट और हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in